जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टोटल जो सेट हुआ था वह 76 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 22 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 22 नंबर का सेट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो है आपका टेलीग्राम चैनल जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपका आंसर के रिलीज हुआ है एसएससी के द्वारा, इन सभी का आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पे वीडियो भी आप सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से संविधान से ग्रहित किया गया है? तो ये आपका मूल कर्तव्य आया कहाँ से? आपका यूएसएसआर से, यानी रसिया से आया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो आपका मूल कर्तव्य आया है तो आपका संविधान से आया है, तो आपका यूएसएसआर से आया है, जिसको आप रसिया कहते हैं। और साथ में यहीं से आपका प्लानिंग कमीशन भी आया था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो मूल कर्तव्य हो जाएगा। मूल कर्तव्य टोटल कितना है आपका? 11 है। पहली बार जोड़ा गया था 1976 में, दूसरी बार जोड़ा गया था 2002 में, और पहला जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और दूसरा आपका 86वें संविधान से जोड़ा गया था। और यूएसए से क्या क्या लिए हैं? यूएसए से आपका पीआईएल लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लिए हैं। साथ में यूएसए से और क्या लिए हैं? तो आपके प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यहाँ से लिए गए हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। फ्रांस से आपका आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है। और कनाडा से हम स्ट्रॉन्ग सेंटर लिए हैं, कनाडा से। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि का विकास जो है पहली पंचवर्षीय योजना के का मुख्य उद्देश्य था, और जो था आपका कौन से मॉडल पे था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना, और दूसरे में आपका इंडस्ट्री पे था। तो पहला जो आपका 5 ईयर प्लान था कृषि पे आधारित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 यहाँ पे, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले 28 दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। तो नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आपका अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 के अनुसार जो आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो परिसंपत्तियां कहलाती है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं जो आपका परिसंपत्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो ये जगह थांगटा जो आपका कहाँ का है? आपका मणिपुर का हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है? तो ये मार्शल आर्ट मणिपुर का जगह आपका थांगटा हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका पीवी नरसिम्हा राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के जो आपके प्रधानमंत्री थे तो ये हो जाएगा नरसिम्हा राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो नौचंदी मेला कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है नौचंदी मेला। तो प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1889 में हुआ था। और मोहन बागान जो है कहाँ से संबंधित है? तो कोलकाता हो जाएगा। तो फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना जो है 1889 में हुआ था, 1889। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष जो आपका आपके प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, साथ में आपका गवर्नर के लिए आपका 35 वर्ष चाहिए। साथ में आपका 25 वर्ष आपका लोकसभा के लिए चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 वर्ष, और यहाँ पे 30 वर्ष, सॉरी यहाँ पे आई थिंक मैं गवर्नर और यहाँ पे गवर्नर और यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए कितना है? 35 वर्ष चाहिए। 30 वर्ष जो है राज्यसभा के लिए हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए आपके 25 वर्ष चाहिए। अगर हम 21 वर्ष के हैं तो हम क्या है, म्यूनिसिपैलिटी के लिए हो जाएंगे। 18 वर्ष है तो हम सिर्फ वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपके उदय उमेश ललित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं उदय मोहन ललित, यानी यूयू ललित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी फिलहाल कौन है? अभी तो फिलहाल जो है 50वें डी वाई चंद्रचूड़।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आपका चांदी में होता है। तो किस धातु में सब सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है, तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी को Ag के नाम से डिनोट करते हैं, चांदी। नेक्स्ट सोना को हम Au से, सोना को Au से डिनोट करते हैं, चांदी को Ag से। नेक्स्ट है पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करना है, तो चंद्रमा सबसे इजी क्वेश्चन था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत को दृष्टिकोण का पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। और स्टार्ट कब किया गया था, अक्टूबर जो स्टार्ट किया था 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो मोलस्का के अंतर्गत कौन आएगा, तो ऑक्टोपस जो आपका मोलस्का के अंदर में आता है। तो मोलस्का के अंदर जो आता है आपका ऑक्टोपस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड्रोन को लॉ देकर प्रकाशित किया था, तो यह नाओमी ओसाका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड्रोन को लौह देकर प्रकाशित किया था, तो ये थे आपके कौन, नाओमी ओसाका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं, तो ये हो जाएगा शास्त्रीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी का संबंध किस डांस से हो जाएगा, शास्त्रीय डांस से संबंधित है जतिन गोस्वामी। फिर से देख लीजिए, जतिन गोस्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं, तो शास्त्रीय डांस के लिए फेमस हो जाएंगे। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी, तो 1919 में कमान संभाली थी। तो जनरल डायर ने जो कमान संभाली थी वो आपका 1919 में संभाली थी। 19 नंबर है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में भारत क्या मदद करता है, तो जगह निर्मित वस्तुओं का निर्यात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने का क्या मदद करता है, तो जगह निर्मित वस्तुओं का निर्यात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सपोर्ट हमें हेल्प करता है, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो आपका जो है आपका हल्लूर है, महागढ़ है और चिरांद है, लेकिन आपका मेहरगढ़ नहीं है। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, चिरांद आपका बिहार में हो जाएगा, बाकी हुल्लूर आपका यूपी के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये हमारा आज का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे साथ में टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। और साथ में 2021 के 2021 से लेकर 2023 तक के आपके जो है हर शिफ्ट का आपका यहाँ पे वीडियो बना दिया गया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।